आज का टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर है दुर्ग एवं किले। तो अब आज सभी हेडिंग डालेंगे दुर्ग एवं राजस्थान के दुर्ग एवं किले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में के बाद दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान तीसरे नंबर पर है। एक आंकड़े के अनुसार कुल दुर्गों की संख्या लगभग 256 है। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की प्रमुख 9 श्रेणियां हैं, जिसमें फर्स्ट है गिरी। तो दुर्गों की तो कुल दुर्ग हैं 256 राजस्थान में। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं। तो फर्स्ट है गिरी, यानी कि वह जो पर्वत पर स्थित है किसी, तो उसे कहते हैं गिरी दुर्ग। और फिर आते हैं एरण, ऐसा दुर्ग जिसमें जाने का रास्ता कठिन हो अथवा दुर्गम हो, जैसे कि जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो फर्स्ट है गिरी एंड सेकंड है एरण। तो ये जो पहाड़ी पर स्थित हो गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग, जहाँ पर जाना कठिन हो, यानी कि जहाँ जाने का रास्ता कठिन हो। तो अब हम इसके बाद करेंगे तीसरा दुर्ग। वन, वह दुर्ग जो जंगल में स्थित हो उसे हम वन दुर्ग कहते हैं। जैसे कि रणथंबोर जैसे कि जंगलों में स्थित है, वन में, तो उसे कहते हैं रणथंबोर। तो वन दुर्ग। और फोर्थ है जल दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। इसके अंदर आता है गागरोन दुर्ग, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। फिर आता है दानवन दुर्ग, जो कि जमीन पर स्थित हो, उसे कहते हैं दानवन दुर्ग। और फिर आता है पारिक, जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, तो उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। और फिर आता है पारित, यानी जिसके चारों तरफ गहरी खाई, जिसके चारों तरफ दीवार हो, उसे कहते हैं पारित। जैसे कि तो जल दुर्ग तो सबको पता होगा, जल, वन यानी कि वन में स्थित, दानवन यानी कि जमीन पर। तो अब है तो पारिक दुर्ग, यानी जिसके चारों तरफ
खाई स्थित हो, और पारित यानी जिसके चारों तरफ दीवार हो। और एक आता है सैन्य दुर्ग, जहाँ पर युद्ध की रणनीति बनाई जाती हो, उसे कहते हैं सैन्य दुर्ग। हम केवल सैनिक ही निवास करते हो। तो सैन्य दुर्ग जैसे कि अकबर का किला जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर आता है सहाय दुर्ग। ऐसे दुर्ग जहाँ सैनिक व आमजन दोनों निवास करते हो। तो सैनिक व आमजन दोनों निवास, यहाँ सिर्फ सैनिक निवास, सैनिक निवास। तो हमारा पहला दुर्ग होगा मेहरानगढ़ फोर्ट कि मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, तो मेहरानगढ़ दुर्ग सब जानते हैं कि जोधपुर में स्थित है। तो साथ साथ लिखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, और इसके निर्माता राव जोधा। और ये 1459 ईस्वी में बनाया गया। तो ये कुछ डेट आपको याद रखना ज़रूरी है। 1459 मेहरानगढ़ दुर्ग की। और मेहरानगढ़ दुर्ग जैसे आप सबको पता है कि पहाड़ी पर स्थित है और चारों तरफ परकोटा बना हुआ है दीवार। तो ये किस में आएगा? गिरी और पारित। तो मेहरानगढ़ दुर्ग गिरी एवं पारित। तो इसका एक अन्य नाम क्या है? और दूसरा नाम मेहरानगढ़ फोर्ट का अन्य नेम क्या है? तो जैसे कि गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़, सूर्यगढ़, मयूरध्वज, विहंगगढ़, जोधा की रानी। तो साथ साथ लिखेंगे सब जने। तो इसके उपनाम गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़, काकगढ़, इसे काकगढ़ भी कहते हैं, एक सूर्यगढ़ और मयूरध्वज, विहंगगढ़, और एक अन्य नाम है जोधा की ढाणी। जोधा की ढाणी। तो सेकंड होगा कि यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जैसे कि यह है चिड़िया टूप पहाड़ी। एक अन्य नेम क्या है इसका? पंचेतिया पहाड़ी। तो किस पहाड़ी पर स्थित है पहाड़ी? तो अब चिड़िया टूप पहाड़ी या पंचेतिया पहाड़ी। हम RAS मेंस के हिसाब से करेंगे तो पूरा डिटेल में होगा ये वाला सेक्शन हमारा, और इसमें पूरी कंप्लीट कराई जाएगी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो जैसे कि तो अब इसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? मेन एंट्रेंस। तो इसका मुख्य प्रवेश एंट्रेंस कराता है जोधा का फालसा। तो मुख्य प्रवेश द्वार जोधा का फालसा। तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है जोधा का फालसा।
तो एक बार सब लिखेंगे। तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या हुआ? जोधा का फालसा। और आधुनिक निर्माता कौन है? जैसे कि निर्माण शुरू तो मेहरानगढ़ का राव जोधा ने करवाया, लेकिन आधुनिक निर्माता, तो इसके आधुनिक निर्माता है मालदेव। आधुनिक निर्माता मालदेव। और मालदेव को जैसे आप सब जानते होंगे कि राणा सांगा की मदद करने के लिए राव गंगा ने, तब शासक थे वहाँ के, तो राव गंगा ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी सांगा के लिए। तो इस दुर्ग का परकोटा मालदेव ने बनवाया था। तो यह यहाँ तक हो गया सबका। लेकिन दुर्ग की नींव में राजा राम व मेहर सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया। यह सब जने याद रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है कि दुर्ग की नींव में राजा राम व मेहर सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया। मेहर सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया। और जब दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो मंडोर के एक ब्राह्मण की बलि कलेजी की आहुति दी, तो उसे हम ब्राह्मण देवता कहते हैं। तो मंडोर के ब्राह्मण ने कलेजे की आहुति दी। तो जैसा कि आपको ये सही नहीं दिख रहा होगा, तो आप अब सब देखेंगे। तो मंडोर के ब्राह्मण ने कलेजे की आहुति दी। तो अब नेक्स्ट पेज करें। और इस ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है? मंडोर में। यह छत्रियाँ अधिकतर पूछी जाती है, तो आप सब नोट करेंगे। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में स्थित है। मंडोर, जोधपुर। और मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई? किस को पता है? तो मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। तो एक दास सब कमेंट करेंगे, करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देशनोक, बीकानेर में स्थित है। और दुर्ग में प्रमुख तोपें भी स्थित है। तो दुर्ग की प्रमुख तोपें कौन कौन सी है? तो दुर्ग में स्थित प्रमुख तोप है, फर्स्ट कड़क बिजली, किला कि किले को मार दो जैसे कि, तो किला। और धूड़धावी, एक है गजक, एक है शंभू बाण, अन्य है गुब्बार, और एक अन्य है गजनी का।
आप सब इन सबको याद करेंगे, गजनी खां। और अब है दुर्ग में स्थित जलाशय। दुर्ग में स्थित जलाशय, तो एक तो है चांद बावड़ी और दूसरा है रानी सागर तालाब। तो दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय, फर्स्ट चांद बावड़ी, एक अन्य है रानी सागर बावड़ी। यहाँ तक सही है। अब है प्रमुख महल। तो दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख महल स्थित है? तो पहला आएगा श्रृंगार चौकी, जहाँ पर जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता है। तो प्रमुख महल, तो फर्स्ट है हमारा प्रमुख महल श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक। एक अन्य महल कौन सा है? बख्त महल। बख्त महल। एक अन्य महल है बीचला महल। अभय महल। अभय महल और मोती महल। और इस दुर्ग के पास ही जसवंत थाड़ा स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। दुर्ग के पास क्या है? दुर्ग के पास जसवंत थाड़ा स्थित है। जसवंत थाड़ा स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो कोष्टक में सब लिख लेंगे, राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल। और इसका निर्माण किसने करवाया? जैसे कि आरएस में सब में डीप क्वेश्चन आते हैं। तो इसका निर्माण जसवंत सिंह सेकंड की याद में उसके पुत्र सरदार सिंह ने करवाया। तो इसका निर्माण जसवंत सिंह की याद में उसके पुत्र सरदार सिंह ने करवाया। अब आपको यह जानकारी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी आगे की जानकारी आपको नहीं मिलेगी कहीं और जगह, कि इसको 8वां आश्चर्य किसने कहा है इसको? तो जैकलीन कैनेडी ने इसको 8वां आश्चर्य कहा है। जैकलीन कैनेडी ने इसे 8वां आश्चर्य कहा है। और जोधपुर को ब्लू सिटी किसने कहा है? जोधपुर को ब्लू सिटी कहा है बिल गेट्स ने। तो हम सब नोट करेंगे। तो ब्लू सिटी बिल गेट्स ने कहा है। तो यहाँ तक सब इन्हें नोट करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर स्थित है। तो हम यह भी इसकी भी बात करेंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख मंदिर स्थित है।
अब है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख मंदिर। मेहरानगढ़ में स्थित प्रमुख मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, तो चामुंडा माता का मंदिर, तो ये राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है चामुंडा माता। तो ये राठौड़ राजवंश कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी, राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी। फिर आता है नागणेचा माता का मंदिर। शांतिनाथ का मंदिर, कृष्ण मोहन मंदिर, भूरे खां की मजार, शेर शाह की दरगाह, कीरत खां सोडा की छतरी, धन्ना बीवा की छतरी और मानसिंह पुस्तकालय, यह सब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो हम सब नोट करेंगे। शांतिनाथ जी मंदिर, कृष्ण मोहन मंदिर, भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार, शेर शाह की दरगाह, कीरत खां सोडा की छतरी, धन्ना भीवा की छतरी और मानसिंह पुस्तकालय। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो मानसिंह पुस्तकालय भी मेहरानगढ़ फोर्ट में ही स्थित है। तो इसकी कहावतें क्या क्या है? तो रुडयार्ड क्लिपिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण फरिश्ते एवं परियों ने करवाया है। तो किसके अनुसार? रुडयार्ड क्लिपिंग के अनुसार। रुडयार्ड क्लिपिंग, तो ये तो आप सब लिख लोगे कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्ते व परियों ने करवाया है। चलो मैं लिख लेता हूँ, इस दुर्ग का निर्माण फरिश्ते एवं परियों ने करवाया है, तो इसकी एक अन्य है कर्नल जेम्स टोड, इसने क्या कहा है? तो इस दुर्ग की खिड़कियाँ इतनी सुशोभित है कि जोधा के वंशज इन्हीं से जोधपुर का शासन चला सकते हैं। तो यानी कि इतनी खूबसूरत वहाँ की खिड़कियाँ रही होगी। तो हम नेक्स्ट करेंगे ये, तो एक बार आप सब वापस नोट करेंगे
कि जोधा के वंशज इन्हीं से जोधपुर का शासन चला सकते हैं, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। तो इस दुर्ग की खिड़कियाँ इस दुर्ग की खिड़कियाँ इतनी सुशोभित है कि जोधा के वंशज इन्हीं से अपना शासन चला सकते हैं। तो ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया ही गया है। तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में कहीं नहीं मिलेगा, और फिर भी अगर कुछ बाकी हो तो हम इसमें और अपडेट कर देंगे बाद में। और इसी के साथ हमारा एक दुर्ग कंप्लीट होता है। तो थैंक यू आप सबका, और एक बार चैनल से सभी जुड़िए।